जैसा कि हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था सेमी वोवेल्स के बारे में, और पहले की वीडियो में पढ़ा था हमने वोवेल्स के बारे में, कॉन्सोनेंट और अल्फाबेट के बारे में बेसिक जानकारी प्राप्त की थी। तो इस वीडियो में पढ़ेंगे हम सिलेबल के बारे में कि सिलेबल क्या होता है, शब्द खंड क्या होता है। तो इसकी डेफिनेशन दी है इसमें कि किसी शब्द का जितना भाग एक बार में बोले, कितनी बार में बोले, एक बार में बोले बिना रुके, उसे हम क्या कहते हैं, सिलेबल कहते हैं। अब इसमें हम बात करें कि सिलेबल में क्या होता है, एक वोवेल अवश्य रहता है। क्या रहता है? वोवेल, एक स्वर अवश्य रहता है। जैसे हम एग्जांपल में देख सकते हैं कि यू में स्वर है, मी में, गो में, मतलब स्वर तो एक या दो हो सकते हैं, लेकिन एक स्वर तो रहेगा ही रहेगा। अब इसकी इंग्लिश में डेफिनेशन क्या है? सिलेबल इज द पार्ट ऑफ ए वर्ड दैट इज स्पोकन इन वन गो विदाउट पॉज। मतलब बिना रुके हम जब किसी भाग को बोलते हैं शब्द के, उसे हम क्या कहते हैं, सिलेबल को कहते हैं। एग्जांपल में जैसे यू, मी, गो, रन। वैसे ये बेसिक है तो अब याद रखना है इसमें। अब सिलेबल कई प्रकार के होते हैं, 2 खंड वाले भी होते हैं, 3 खंड वाले भी होते हैं, 1 खंड वाले भी होते हैं, तो उनको भी हमें पढ़ना है। तो जिस शब्द में एक सिलेबल होता है, मतलब एक शब्द खंड होता है, उसे हम क्या कहते हैं, मोनोसिलेबल। जिसमें 2 सिलेबल यानी कि 2 खंड रहते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, बाईसिलेबल कहते हैं। इस प्रकार से ट्राईसिलेबल भी होता है और पॉलीसिलेबल भी होता है। तो मोनोसिलेबल में क्या रहता है, एक खंड रहता है, एक खंड रहता है। और जिसमें 2 खंड रहते हैं, जैसे कि डंकी में अलग अलग खंड हो गए, तो इसमें एक ये हो गया, एक हो गया। वाटर में ये हो गया, ये हो गया, ऐसे 2 खंड हो गए। यानी जिस 2 खंड होते हैं उसे बाईसिलेबल बोलते हैं, जिसमें एक खंड होता है उसे मोनोसिलेबल बोलते हैं। यदि उसमें 3 सिलेबल होते हैं तो ट्राईसिलेबल, यदि 3 से अधिक हो तो उसे पॉलीसिलेबल बोलते हैं। तो आगे हम पढ़ना है इसमें कि ट्राईसिलेबल क्या होते हैं। ट्राईसिलेबल को हम आगे पढ़ेंगे। मतलब जिस शब्द में 3 सिलेबल होते हैं, कितने होते हैं, 3 खंड होते हैं शब्द खंड, उसे क्या कहते हैं, ट्राईसिलेबल कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल में हम देख सकते हैं कैपिटल, तो इसमें एक ये हुआ, एक ये हुआ, तो इसमें कितने हो गए, 3। तो 3 हो गए तो उसको ट्राईसिलेबल कहेंगे। अंडरस्टैंड में देखें तो उसमें भी कितने हो रहे हैं, 3 हो रहे हैं। तो जिस शब्द में 3 से अधिक सिलेबल हो, कितने हो, 3 से अधिक हो, जिस शब्द में 3 से अधिक सिलेबल हो, उसे क्या कहते हैं, पॉलीसिलेबल कहते हैं। तो इस प्रकार से हमें याद रखना है। जैसे मिस अंडरस्टैंडिंग, तो इसमें तो 1 2 3 4 5 ऐसे 5 खंड हो रहे हैं, मतलब 3 से अधिक ज्यादा खंड होते हैं तो उसे पॉलीसिलेबल कहते हैं। डेमोक्रेसी में देखें 1 2 3 4, तो ऐसे 3 से अधिक होते हैं उसे पॉलीसिलेबल बोलते हैं। अब हम इनको रिवाइज करेंगे एक साथ कि मोनोसिलेबल, बाईसिलेबल और ट्राईसिलेबल और पॉलीसिलेबल। इनको याद रखने का एक ट्रिक्स ही है कि उसको याद बनाए रखना है कि मोनोसिलेबल में कितना रहता है, एक खंड रहता है सिलेबल। इसमें कितने रहते हैं, बाय में 2 रहते हैं। ट्राईसिलेबल में 3 होते हैं और पॉलीसिलेबल में 3 से क्या रहते हैं, 3 से अधिक होते हैं, उसे क्या कैसे कहते हैं, 3 से अधिक को हम पॉलीसिलेबल कहते हैं। इस प्रकार हमें याद करना है। बेसिक से पढ़ रहे हैं तो बेसिक से ही क्यों ना करते जाएं। तो ये बिल्कुल बेसिक है, ABCD का स्टार्टिंग पॉइंट है।